वहां कौन था? मैं थी, तुम थी, कौन था? कौन था? जा पूछ क्या। तो यार ब्रह्मास्त्र इंडियन सिनेमा की वो पिक्चर हो सकती है जो इंडिया को सुपर हीरो जॉनरा में वर्ल्ड लेवल पे रिप्रेजेंट करे, क्योंकि जितनी इसकी हाइप चल रही है उसे देख के तो ये लग रहा है। हाँ, बीच में इसके सॉन्ग को लेकर थोड़ा बवाल हुआ था, लेकिन इसमें भी पिक्चर का ही फायदा हुआ, क्योंकि जो लोग इस पिक्चर के बारे में नहीं जानते थे अब वो लोग भी इस पिक्चर के बारे में जानने लगे। एंड इसके ऊपर शाहरुख खान का कैरेक्टर लीक इस पिक्चर के लिए आग में घी डालने का काम किया। देखो, ब्रह्मास्त्र में हमें टोटल 3 पार्ट्स देखने को मिलेंगे, मीन्स एक ट्रिलॉजी होने वाली है, जिसके पहला पार्ट ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 हमें शिवा की स्टोरी सर्व करेगी एज ए पार्ट ऑफ सिनेमैटिक यूनिवर्स, जिसे अस्त्रवर्ष का नाम दिया गया है। देखो, हमारे हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग हर एक भगवान के पास अपना एक पावरफुल अस्त्र है, जिसे हम जल अस्त्र, पवन अस्त्र, अग्नि अस्त्र और भी ना जाने कितने नामों से जानते हैं। एंड इसी टॉपिक के ऊपर ओवरऑल पिक्चर बेस्ड है। एक्चुअली पिक्चर मॉडर्न टाइम में सेट है एंड इसी टाइम में एक ऐसी सोसाइटी एग्जिस्ट करती है जो हजारों सालों से ब्रह्मास्त्र की रक्षा करती आ रही है, लेकिन ये चीज नॉर्मल लोगों से अनजान है। बेसिकली ब्रह्मास्त्र सभी अस्त्रों से सबसे पावरफुल अस्त्र है, जिसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और रिसेंटली इस पिक्चर के डायरेक्टर आयन मुखर्जी ने अपनी इस अस्त्रवर्ष के ओरिजिन के बारे में कुछ डिटेल शेयर किया एंड ये भी बताया कि अस्त्रवर्ष बना कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनका कहना है कि ये जो पिक्चर है ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 वो अस्त्रवर्ष की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, जिसमें हमें अस्त्रों की ओरिजिन देखने को मिलेगा। उनका कहना है कि आज से कई साल पहले कुछ लोगों का ग्रुप हिमालय में लंबे समय से मेडिटेशन कर रहे थे, बट हमें उन्होंने ये नहीं बताया कि वो लोग मेडिटेशन क्यों कर रहे थे। अब ये चीज तो हमें तभी पता चलेगा जब पिक्चर रिलीज होगा। देन उनके इस लंबे मेडिटेशन से खुश होकर लाइट के फॉर्म में एक एनर्जी धरती पे प्रकट होती है, जिसे पिक्चर के लैंग्वेज में ब्रह्म शक्ति कहा गया है। एंड इसी एनर्जी से कई अलग अलग अस्त्रों का जन्म होता है जो नेचर के अलग अलग एलिमेंट से कनेक्ट है। मतलब जिस इंसान के पास ये अस्त्र होगा उसे नेचर के अलग अलग एलिमेंट्स का पावर मिलेगा। एंड देखो, अभी तक हमें ट्रेलर में सिर्फ 7 ही अस्त्र देखने को मिले। हाँ, इससे ज्यादा भी हो सकता है, बट ट्रेलर के अकॉर्डिंग सिर्फ 7 ही अस्त्र देखने को मिले, जिसमें से 3 अस्त्र जल अस्त्र, पवन अस्त्र और अग्नि अस्त्र आज के मॉडर्न टाइम में इंसान के रूप में जन्मे हैं। मीन्स ये खुद एक अस्त्र है, जिसमें से अग्नि अस्त्र अपना मेन प्रोटैगनिस्ट शिवा है, और बाकी के 2 अस्त्र जल अस्त्र एंड पवन अस्त्र कौन है इसके बारे में हमें अभी तक कोई भी हिंट नहीं मिला है। मे बी ये ट्रिलॉजी इन 3 अस्त्रों के अराउंड ही घूमेगी, जिसमें से पहला पार्ट तो शिवा मीन्स अग्नि अस्त्र है, दूसरा पार्ट जल अस्त्र हो सकता है एंड तीसरा पार्ट पवन अस्त्र। ये तो हो गए पिक्चर के मेन एलिमेंट्स। इसके अलावा भी 3 ऐसे अस्त्र है जो एनिमल्स के पावर्स पर कंट्रोल पाते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये खुद एक अस्त्र नहीं है, मीन्स इन्हें जो इंसान कंट्रोल करेगा उसके पास एक पार्टिकुलर वेपन होता है, जिसकी मदद से वो इंसान इन पावर्स को कंट्रोल कर सकता है। जैसे कि वानर अस्त्र, जिसमें एक महावानर की शक्ति भरी हुई है, नंदी अस्त्र जिसमें थाउजेंड्स ऑफ बुल्स की पावर भरी हुई है, और प्रभास्त्र जिसमें स्वॉर्ड ऑफ लाइट की पावर भरी हुई है। लेकिन लास्ट में इन सभी अस्त्रों के जन्म के बाद एक ऐसा अस्त्र का जन्म होता है जिसमें खुद ब्रह्म शक्ति समा जाती है। एक ऐसा पावरफुल अस्त्र जिसमें सारे अस्त्रों की पावर जुड़ी है, जिसे वो लोग नाम देते हैं ब्रह्मास्त्र। और इन्हीं सभी अस्त्रों को प्रोटेक्ट करने वाले लोगों को कहा गया है ब्रह्मांड। ये एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी है जो हजारों सालों से धरती पे एग्जिस्ट कर रही है। देखो, इस सोसाइटी का मेन मोटिव है इन अस्त्रों की हेल्प से ह्यूमन प्रोग्रेस को एडवांस लेवल पर ले जाना। एंड टाइम के साथ ये सोसाइटी अपने इन अस्त्रों को जनरेशन टू जनरेशन पास करते गए, जैसे कि हमें इस कॉन्सेप्ट आर्ट में देखने को मिल रहा है। एंड एक लंबे पासिंग एरा के बाद अब ये अस्त्र मॉडर्न टाइम में आकर रुक गया है, और अमिताभ बच्चन और नागार्जुन इसी सोसाइटी के एक पार्ट है। ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के अराउंड घूमेगी, जो इस पिक्चर का प्रोटैगनिस्ट है। एंड ये अस्त्रवर्ष का एक यूनिक मिरेकल है, क्योंकि ये खुद एक अस्त्र है जिसे अग्नि अस्त्र कहा गया है। एंड जैसे कि हर सिक्के का 2 पहलू होता है, वैसे ही पिक्चर में प्रोटैगनिस्ट है तो एंटागनिस्ट भी है। एंड ट्रेलर के अकॉर्डिंग पिक्चर की एंटागनिस्ट जुनून लग रही है, जिसका बेसिकली मकसद ब्रह्मास्त्र को एक्टिव करके धरती को डिस्ट्रॉय करना है। एंड ये पिक्चर कमर्शियली सक्सेसफुल बन गई तो इसकी ट्रिलॉजी तो बनेगी ही, साथ में बाकी के जो कैरेक्टर्स है उनके ऊपर स्पिन अप भी बन सकती है। तो यार मेरे थॉट में ब्रह्मास्त्र सुपर हीरो जॉनरा में रेवोल्यूशन साबित हो सकती है। सो तुम्हारा ब्रह्मास्त्र मूवी को लेकर जो भी ओपिनियन है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो यार आप इस वीडियो को यहीं पे लगाते हैं फुल स्टॉप। इफ तुमको वीडियो देख के थोड़ा भी अच्छा लगा तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को लाल से ग्रे कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।